वो चीज़ें जो हैं वर्ड्स होना शुरू हो जाती हैं, फिर विचार भी वर्ड्स हो जाते हैं, कार्य भी गड़बड़ होने लगते हैं, और सब कुछ जो है वो चीज़ें जो है वो बिखरने सी लगती हैं। लेकिन जब परमेश्वर कमांड करता है, परमेश्वर नियंत्रण करता है, परमेश्वर राज्य करता है हमारे जीवन में, तो चीज़ें जो हैं वो सही रूप लेना प्रारंभ, चाहे भीतर की चीज़ें हों चाहे बाहर की चीज़ें हों, और तब हम एक सही ज़िंदगी की ओर, जिसे ज़िंदगी कहते हैं, उसकी ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रियो, एक सोच से बहुत मुक्त होना ज़रूरी है। वो ये है कि मैं जो जानता हूँ, मैं जो समझता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, वो सब सही है। इस सोच से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, और इस विचार में आना ज़रूरी है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे समझ नहीं। और जब हमारे भीतर इस सोच का प्रारंभ होता है कि मुझे ज्ञान नहीं, मुझे समझ नहीं, तो उसके साथ साथ एक बात और आती है कि मुझे जानने की ज़रूरत है, मुझे समझने की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर के प्रकाशनों की आवश्यकता है। तो चीज़ें जो है वो और सुलभ हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं समझने के लिए, और जीवन जो है वो शांति की ओर अग्रसर हो जाता है। जीवन जो है और परमेश्वर के जो नियंत्रण है, उसके जो प्रोटेक्शन है, उसमें बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो कुछ बातों को देखेंगे, परमेश्वर की जो बातें हैं यहाँ पर, परमेश्वर का वचन है जो वो कहते हैं, उसको हम सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। कॉमन बातें हैं जिन पर मैं दोबारा से चाहता हूँ कि हम इस पर विचार करें, जो शायद हमने बहुत बार सुन रखी हैं, बहुत बार पढ़ रखी हैं, हम बहुत बार उन पर चिंतन करते हैं, मन करते हैं, और हम जानते भी हैं, और हम में से बहुत से लोग उस पर चलते भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी सामर्थ से। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमें कौन सा चैप्टर देखना है आज, कोई बताएगा? मत्ती 6 अध्याय। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपने स्मरण रखा इस बात को कि मत्ती 6 अध्याय देखेंगे, और बहुत स्पष्ट रीति से पढ़ने में सहायता करेगा। 1 से लेकर 4 पद तक कोई भी व्यक्ति बहुत स्पष्टता से पढ़ने में अगुवाई कीजिए। 1 से 4, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। धन्यवाद। वेरी मच, परमेश्वर आशीष दे। सो यहाँ पर आप लोग क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं? जिन्होंने ध्यान से सुना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी कि किन बातों से हमें सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है? सिर्फ एक एक बात बताइए, बहुत सी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई एक बात सुनी जो यहाँ पर वचन हमसे कह रहा है? अपने धर्म के काम। अपने धर्म के काम क्या? सर, जो भी हम दान देते हैं तो वो हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें संसार को नहीं दिखाना है। हमें परमेश्वर जानता है हर चीज, तो हमें संसार को नहीं दिखाना है। परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो बहन ने एक बात बताई कि हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है जब दान करते हैं। चलिए, समझ में आता है। और किसी को इन 1 से 4 पदों में और भी कुछ मिला? सर, अगर हम संसार को दिखाने के लिए अपने ये कार्य करेंगे तो हमें स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना मिलेगा। बहुत बढ़िया। और कोई जन? ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपने बता ही दिया। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है सावधान। और जब कोई बात कहा जाता है कि सावधान, तो इसका मतलब ये बात जो है वो गंभीर है। जब कहीं बात कहने को तो लेखक यूं भी स्टार्ट कर सकता था कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, लेकिन सावधान जब शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है
कि ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। अब विचार ये करना है कि क्या मैं या आप ऐसा करते हैं कि हम अपने धर्म के काम दिखाएं। ज़्यादातर हम लोगों को देखते हैं कि धार्मिक कार्यों का ढिंढोरा पीटा जाता है, बहुत दिखावा किया जाता है, बहुत बढ़ चढ़ के धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में भाग लिया जाता है, फ़ोटो खिंचवाई जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें की जाती हैं ताकि लोग उनके कामों को देखें। और बताया भी यहाँ पर वचन में गया है कि ध्यान रखो, ध्यान रखो कि तुम सावधान रहो कि तुम जो हो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। ठीक है, धर्म के काम दिखावे के लिए नहीं है। और अगर ऐसा कर रहे हैं या हम दिखावा कर रहे हैं, अपने धर्म के कार्यों का दिखावा कर रहे हैं, तो लिखा है फिर उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। और इसके बाद ये भी कहा है कि जब तुम दान करो तो अपने आगे तुर ही ना बजवाना। जब तुम दान करते हो तो इसके लिए भी, दान का भी कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, चुपचाप गुप्त दान करना चाहिए। और यहाँ पर ये भी तक लिख दिया गया है, यदि तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। इसका मतलब तुम्हें खुद भी ये बात स्मरण आ रहे कि तुमने कोई दान किया है। ये दायां हाथ बायां हाथ तो हमारा ही है, और ये बड़ी अजीब बात है कि दायां हाथ कर रहा है और बायां हाथ ना जानने पाए। तो बड़ी अजीब बात है कि बायां हाथ को पता नहीं लग रहा है। तो मुझे इसको व्यक्तिगत, जब मैंने इसको थोड़ा अपना चिंतन में देखा तो मैंने देखा कि इवन दान करते समय मुझे भी ये बात स्मरण मैंने कितना दान किया है, या मैं इस बात कहूँ अपने मन में कि मैंने इतना इतना दान किया है, ठीक है, या मैं इतना इतना दान करता हूँ। तो वो भी विचार मेरे जीवन में ना रहे, ये मुझे दाहिने और बाएं से समझ में आता है। यूँ तो बहुत से लोग इसके लिए बहुत सी बातें कह देंगे, बहुत इंटरप्रेट कर देंगे, बहुत हो सकता है बहुत से लोग भले अलग अलग बातें कहें, वो भी बातें सच्ची हैं, सही हो सकती हैं। लेकिन मुझे व्यक्तिगत इससे लगता है कि जब तुम दान करते हो तो तुम्हें ये भी स्मरण रखना नहीं रहना चाहिए कि तुम कितना दान करते हो या कि तुमने कितना दान किया है। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 5वें पद में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 5वां पद कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब मैं ये भी देख रहा था कि ऊपर भी लिखा है कि वे अपना प्रतिफल नहीं पाएंगे, है ना, या उनको परमेश्वर की ओर से फल नहीं मिलेगा, और जो अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो उनको जो है वो उनका प्रतिफल उनको वहीं मिल गया। तो मिल इसलिए गया क्योंकि जो काम जिस लिहाज से वो किया जा रहा है उसका प्रतिफल उसको मिल गया। यदि वो काम परमात्मा की दृष्टि से कर रहे होते या परमात्मा के मद्देनजर कर रहे होते तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं थी, तो परमात्मा उसको ग्रहण कर लेता और उसका प्रतिफल देता। और यदि ये काम जो है, चाहे प्रार्थना है, चाहे कुछ भी है, जो भी ईश्वर से संबंधित बातें हैं, उसको अगर दिखावे के रूप में या शो ऑफ के रूप में अगर कोई इंसान कर रहा है तो प्रतिफल उसको मिल गया। वो इसलिए मिल गया क्योंकि वो जिस पर्पस से कर रहा है कि भाई दुनिया देखे, दुनिया सराहना करे, या दुनिया मेरे इन बातों का जो है बहुत जो है वो तारीफ करे, तो मिल गई उसको तारीफ, है ना। तो परमेश्वर जो है वो यहाँ पर हमको ये कहना चाहते हैं कि तुम अगर दिखाने के लिए कर रहे हो तो तुमको जो तारीफ मिलेगी तो वो तुमको मिल गई वहीं पर। तो अगर परमेश्वर से प्रतिफल चाहिए तो ढिंडोरा मत पीटो, है ना, कुछ बताओ नहीं। तो प्रार्थना करते समय ये भी ध्यान रखो कि कपटियों के समान नहीं होना है। बड़ी बड़ी प्रार्थना करने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सड़कों की मोड़ों पर खड़े होते हैं और को अच्छा भी लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके। 6वां पद कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, है ना। ये बात तो बहुत अच्छी है जो वचन से हमें सीखने को मिलती है कि जो आपकी प्रेयर है, जो आपकी प्रार्थना है, जो व्यक्तिगत प्रार्थना है, वो आपकी कोठरी की प्रार्थना है ना। आप कहते हैं कि आप गुप्त में जा, कोठरी में जा। कोठरी में जाने का मतलब ये है कि एक गुप्त स्थान चुन ले जहाँ पर तू हो, तेरा परमेश्वर हो, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल। तो कहता है अगर तुम इस तरह से प्रार्थना करोगे, गुप्त की प्रार्थना करोगे, चुपचाप की प्रार्थना करोगे, अपने रूम में जाकर के, अलूफ प्लेस पे जाकर के, जहाँ तुम्हारे साथ और कोई नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा परमेश्वर है, तो ऐसी प्रतिफल है, जो उत्तर है वो तुम्हें मिलेगा, जो वचन यहाँ पर कह रहा है।
फिर आता है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। कहते हैं बहुत बड़बड़ बड़बड़ प्रार्थना मत करो, दूसरों के समान बहुत ज़्यादा। कभी कभी देखा होगा आपने, जब प्रार्थना करना भी कई लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं, कई जैसे इस ग्रुप में भी होता है ना, आते हैं इस कभी कहीं प्रार्थना की जाती है, तो जब आप सबके साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको ये, अब आप कहेंगे कि भाई देखो हम सर आप तो ये बातें कर रहे हैं, वहाँ आत्मा में जो आएगा हम वही तो प्रार्थना करेंगे। तो भाई ठीक है, आपको फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो सीखना समझना चाहते हैं तो उनको ये मैं बता दूं कि जब आप ग्रुप में कई लोगों के साथ 30-35 या 10 या 2-3 लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो टू द पॉइंट आप बात करें, टू द पॉइंट। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बात उससे कर रहे हैं जो सब कुछ का ज्ञाता है, सब कुछ जानता है, उसको मालूम भी है कि उसको क्या करना है, वो सब कुछ पता है उसको। और कई लोग तो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि वो कुछ प्रार्थना ही नहीं करते। अभी यहाँ मैं कहूँ कि आप से मैं पूछूं तो आप कहेंगे हाँ सर मेरे साथ ऐसा होता है कि सर अब कोई प्रार्थना ही नहीं रहेगी, हम बैठे कि प्रार्थना करें तो क्या करें प्रार्थना। तो बाइबल भी कह रही है बक बक मत करो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा प्रार्थना मत करो, अन्य जातियों के समान जो है बक बक ना, लिखा बक बक ना करो, है ना। तो जब शांत बैठने की बात आती है तो शांत बैठ जाओ। कोई ज़रूरी थोड़ी कि तुम बहुत बोलने से तुम्हारा जो है वो बात सुन ली जाएगी। आगे भी उसको कह देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई लोग प्रार्थना रट मार की प्रार्थना, है ना। अभी उनसे कहा जाए ग्रुप में चलिए कोई जन प्रार्थना कर दीजिए तो वो पूरे अपने खानदान को ले आएंगे, मेरी बहन के साथ और मेरे बहन के बेटे के साथ और बहन के भाई के साथ और भाई के बहन के साथ, न जाने कहाँ कहाँ ले आते हैं। यहाँ पर लोग ग्रुप में जो प्रार्थना सुन रहे होते हैं वो भी कहते हैं क्या करें। कुछ लोग तो कट जाते हैं, कुछ लोग ऑफ कर लेते हैं कि भाई प्रार्थना होने जा रही है, पता नहीं क्या प्रार्थना करेंगे। ऐसा होता है। ये प्रार्थना जब आप करते हैं तो आप व्यक्तिगत प्रार्थना 2 घंटे करिए। आप जब व्यक्तिगत बैठ के प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रार्थना, जब आप बैठे हो और परमेश्वर बैठा हो, है ना, तो उस व्यक्तिगत प्रार्थना में आप 2 घंटे बैठ जाओ और खानदान क्या पूरे हिंदुस्तान को प्रार्थना में याद कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड को ये ले लो भाई, कोई मना थोड़ी करने वाला है। लेकिन जब तुम ग्रुप के साथ आ रहे हो प्रार्थना करने के लिए, यहाँ पर अपना माइक अनम्यूट करते हो, तो तुम्हारी प्रार्थना कुछ शब्दों की होनी चाहिए जो आवश्यक है। अब समझा रहा हूं लेकिन कुछ लोग इस पे भी नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, वो समझेंगे नहीं क्योंकि उनको समझना ही नहीं है। ठीक है, उनको समझना नहीं है, वो समझने के लिए यहाँ पर बैठते भी नहीं है। वो कहते हैं तो आते हैं समझाने के लिए, हम समझने थोड़ी आते हैं यहाँ पे। तो ये देख लीजिए कि प्रार्थना जब कीजिए कुछ शब्दों की प्रार्थना मजाक मत बनाइए। कई बार प्रार्थना को हमने बहुत जो है वो मजाक भी बना दिया है, प्रार्थना का एक धर्म बना के रख दिया है। और मुझे लगता है शायद इसमें ये बातें बहुत आती हैं कि तू दिखाने के लिए कपटियों के समान जो है वो मोड़ों पर, सड़कों के कोनों पर वो बकबक नहीं करो। परमेश्वर को पसंद नहीं आता तुम्हारा ये बकबक करना, ये बड़बड़ करना, ये दिखावे की प्रार्थना, है ना। असली प्रार्थना है शांति, चुपचाप की प्रार्थना। किसी का कष्ट देख लिया, किसी की तकलीफ देख ली, किसी के लिए किसी को पीड़ा में देख लिया, किसी को आवश्यकता में देख लिया, आत्मा में प्रकट हो गया, आपने प्रार्थना कर दी, बस। और कई बार एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, जो सुन रहे हैं उनके लिए, जो सो रहे हैं उनके लिए नहीं, ठीक है, जो सो रहे हैं जिनको नींद आ रही है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये जानने की कोशिश ना करें कि किसको क्या हुआ है। कई लोगों को ये उत्सुकता बहुत रहती है, क्या हो गया, बताओ बताओ बताओ। अगर मैं सिर्फ एक मैसेज लिख देता हूँ कि भैया वो एक भाई है उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो लोगों को बड़ी इच्छा हो जाती है कि हुआ क्या है ये पता लग जाए। अच्छा, मुझे नहीं होती। आप कहेंगे कि अरे भैया आप तो आपको किसी से कोई लगाव ही नहीं है, आपको किसी से मतलब नहीं है। तो मैं कहूँगा हाँ भैया, हो सकता है आपकी दृष्टिकोण से यही हो, लेकिन मुझे लगाव ये नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। क्योंकि अगर आपके पास ये मैटर आ गया कि प्रार्थना कर दीजिए, तो बस प्रार्थना कर दीजिए। और आपके अंदर ये उथल पुथल आ रही है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो अच्छी बात नहीं है। और आ रही है तो भाई आप और आपका परमेश्वर जानता है कि वो क्या वजह है, क्या कारण है, ठीक। तो उसके लिए मैं कोई आप पर दोष नहीं लगाऊंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं होता। मुझे लगता है कि भाई प्रार्थना कर दो, ना जाने क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, लेकिन जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो उसको पता है कि उस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, और आत्मा में आपको
जो है उसके लिए प्रार्थना करिए, बिना ये जाने समझे कि किसी को क्या हुआ है, जब तक कि वो खुद ना बताए, है ना। किसी से ज़बरदस्ती मत पूछिए कि नहीं बताओ बताओ बताओ, हमको बताओ क्या हुआ है बताओ। ये सब चीज़ें नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं आपको पता होना ज़रूरी है, नहीं बताता है तो मत पूछिए। और अगर कोई अपने आप से बता देता है तो कोई बात नहीं। ऐसी आत्मा होनी चाहिए कि अगर कोई बताए तकलीफ तो ठीक है, अगर कोई कह दे कि मेरे लिए प्रार्थना करना, तो उससे बस इतना ही कह दो, हाँ बिल्कुल हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात ये मत पूछे क्यों, क्या हुआ है हमको बताओ, कहाँ पेट में दर्द हो रहा है, क्या हुआ है हमको बताओ, ये सब कुछ मत पूछिए। आप उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए और प्रार्थना में ये कह दीजिए कि परमेश्वर, बहन ने, भाई ने मुझसे प्रार्थना के लिए बोला है और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप दया कीजिए, आप तो जानते हैं कि समस्या क्या है और उसका निवारण कर दीजिए। ऐसे प्रार्थना करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मुझे व्यक्तिगत मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको बहुत जानकारी चाहिए, कुछ लोग बहुत उत्सुक होते हैं जानने के लिए, जिनके अंदर बहुत जानने की इच्छा होती है कि क्या हुआ है, मुझे पता होना चाहिए, तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पीयू जी आप बताइए भैया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह की दया है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कि उसने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस प्रभु यीशु मसीह का। और मैं इस बात के लिए सॉरी मांगूंगा भैया से कि डिस्टर्ब कर दिया मैंने आपको, बट ये बात मेरे मन में चल रही थी, तो मैं जरूर इस बात को रखूंगा यहाँ पे। और ये सच में भैया ने जो भी एक बात रखी यहाँ पे, मुझे बहुत बढ़िया लगा, और मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये बात मेरे मन में बहुत टाइम से चल रही थी कि जब भी माने चाहे सुबह की मीटिंग हो या शाम की मीटिंग हो, और सच में भैया ने ये बात सही रखी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपना पूरा खानदान, अपने सर्दी जुकाम जो कुछ भी है सब कुछ लेके आ जाते हैं, है ना। तो ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि जिस विषय के लिए, जिस टॉपिक के लिए आपके लिए बोला जा रहा है, आप सिर्फ उसी चीज के लिए प्रार्थना करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बट जैसे भैया ने कहा कि खानदान, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे इस चीज से बहुत होता था कि सच में जिस विषय के लिए प्रार्थना बोली जा रही है उस विषय के लिए कोई प्रार्थना करता नहीं, बट पता नहीं क्या क्या उठा उठा के ले आते। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और मैंने मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज डाला था कि ये बातें मेरे मन में बहुत टाइम से चल रही थी कि मैं इस वचन को जरूर रखूंगा जरूर रखूंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने भाई के ऊपर ये बात प्रकट की, और मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने सच में जो मेरे मन में जो बात चलती थी वो प्रभु यीशु मसीह ने आज यहाँ पे प्रकट कर दी। तो मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं ब्रदर से मैं इस बात के लिए बिल्कुल भैया से सॉरी मांगता हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मेरे मन में बहुत ज्यादा उतावली हो रही थी कि मैं इस बात को रखूं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये वचन मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं रखूंगा, ऐसे ही रखूंगा, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज ये बात रखी गई। तो मैं इस बात के लिए परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सच में उसकी सामर्थ हमारे बीच में, मैं उस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर जानता है प्रियों कि हमें किस वचन की, किस खुराक की आवश्यकता है, और समय ब समय जो है वो परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी से बातें करता है और अपनी आत्मा से उन तमाम बातों को प्रकट करता है जो हमारी आत्मिक भूख और प्यास है, और जिन बातों को हमें जानना चाहिए। सो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वही है जो हमें सब चीज़ों के विषय में जानकारी देता है, बताता है, समझाता है, सिखाता है।